हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस प्री 2024 का जो रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, कब तक आ रहा है और आरओ एआरओ की एग्ज़ाम डेट कब तक होगी इसके बारे में बात करेंगे। और 2025 का जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में बताना भूल गए थे पिछले वीडियो, तो उसके बारे में बात करेंगे कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको एग्ज़ाम के बारे में तो पता ही है, इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में देखने को मिलेगा, पीसीएस प्री 2025 का। अब बात करते हैं हम सबसे पहले आरओ एआरओ के बारे में। देखो, मैंने आपको कुछ समय पहले एक बात कही थी कि आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है उसकी बहुत ज़्यादा संभावना, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं ना कि जून में होगा, जुलाई में होगा, मई में होगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बात आप ध्यान रख लीजिए, आज की तारीख में फिर से वही स्थिति निकल के आ रही है कि आयोग एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कराने के मूड में है। बस जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तुरंत आपका ये पेपर की एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। और जहाँ तक गाइस बात है एग्ज़ाम डेट की, देखो मैंने आपको फिर से एक बात कही है कि अप्रैल में संभावना आज भी यही है 40% के आसपास का। बाकी संभावना है बाद की, यानी अदर टाइम में आपका अप्रैल हो, मई हो, जून, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो भी आपका डेट महीने हैं वहाँ पर 60% संभावना है, लेकिन 40% के आसपास का संभावना आज भी आरओ एआरओ के प्री की अप्रैल में ही है। तो ये आप याद रख लेना, क्योंकि आप ये मत भूलना आयोग के चेयरमैन का एटीट्यूड किस तरीके का है। वो आपका जो एग्ज़ाम है ना, जिस तरीके से उसने 2024 का प्री लिया था इसी तरीके से वो करने के मूड में हो रहा है। तो आप इस चीज़ को, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आप याद रखना। कुल मिला के मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एग्ज़ाम डेट जो है थोड़ी-सी लेट हो, लेकिन कब तक लेट हो? आपने देखा भी है कि 11 फरवरी 2025 को 1 साल हो गया है पेपर हुए। 6 महीने के उन्होंने बोला था, सरकार ने बोला था, और अब वो कुछ भी नहीं हो पाया है, साल भर होने को जा रहा है, साल भर हो चुका है पूरा। तो हम भी चाहते हैं एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। बाद में ये मत कहना कि थोड़ा और टाइम मिल जाए और चीज़ें हो जाएँ। अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर लो आरओ एआरओ की। आरओ एआरओ का पेपर आपका सबसे पहला पेपर होगा, इस बात को याद रख लेना। पीसीएस मेंस से पहले होगा आरओ एआरओ का पेपर आपका। तो ये मैंने आपको आरओ एआरओ के बारे में बात बता दी है। बस ये है कि जो होता है ना, एक औपचारिकता होती है ऑफ़िशियली, कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, बस कमेटी की रिपोर्ट का आना बाकी रह गया है। हालाँकि अब तक तो आ जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। जो हमको अपडेट मिल रही थी 15 दिन के अंदर-अंदर मिल जाएगी, तो अभी तक वो नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम जो है रिज़ल्ट के बारे में। देखो, रिज़ल्ट के बारे में आपको एक ही बात कहूँगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक बात कही थी कि पीसीएस प्री 2024 का जो प्री का रिज़ल्ट है वो आपको 15 फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगा। उससे पहले संभावना बहुत कम है। तो अब आप देख सकते हैं 2-3 दिन ही फरवरी में, 15 फरवरी का बचे हुए हैं। तो अब संभावना यही लग रही है आज भी। और जो इस समय आयोग में सिचुएशन है रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, तो ये आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल की सिचुएशन आयोग के अंदर यही है, अभी 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, अगर सब कुछ सही रहा तो। और जहाँ तक गाइस कट ऑफ की है, देखो मैंने आपको बहुत दिन पहले एक बात बोली थी, जिस दिन पेपर हुआ था ना, उसी समय मैं, अगर आप मेरा वीडियो निकाल कर देख लेना, उस समय मैंने कुछ समय बाद ही वीडियो बना दिया था। उस समय मैंने 75 के आसपास कट ऑफ बताई थी। लेकिन फिर मैंने उसको रिवाइज़ किया, जब ऑफिशियल आंसर की आई, तब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कट ऑफ है वो 72 ± 3 जाएगी। अब बहुत सारे जो लोग हैं ना वो वहीं पर आ चुके हैं, क्योंकि जब पेपर हुआ था तो यही लोग थे जो 80-85 बता रहे थे। ये वही सेम टू सेम सिचुएशन घूम के आ रही है जिस तरीके से यूपीएससी 2023 में देखने को मिली थी। यूपीएससी 2023 का जब प्री का पेपर हुआ था तो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि 74-75 पे कट ऑफ चली जाएगी। सब लोग यही बोल रहे थे कि जो कट ऑफ है आपकी प्री की यूपीएससी की, वो आपकी 80 और 85 के आसपास कर दे जाएगी। लेकिन सब लोगों ने सीसेट को नेगलेक्ट कर दिया था। तो ये बात है, क्योंकि वो लोगों के दिल और दिमाग में ये बात थी कि कुछ इतने लोग तो मिल ही जाएँगे यूपीएससी को कि सीसेट तो पास ही कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ का पड़ता है ना कट ऑफ पर, वो पड़ता है आपका पेपर के पैटर्न पर। और मैं आपको कई सारे इसके एग्ज़ाम्पल दे भी चुका हूँ, और मैं आपको फिर से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 2010 में आरओ एआरओ का एक पेपर हुआ था, तो उसमें 100 से भी कम वैकेंसी आई थी आरओ एआरओ में। लेकिन फिर 2013 के आसपास करीब आरओ एआरओ की भर्ती आई थी, और उस समय लगभग 250-300 के आसपास का वैकेंसी थी आरओ एआरओ में। तो आप यकीन मानना दोनों की कट ऑफ लगभग-लगभग सिमिलर थी। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे था, एग्ज़ैक्ट तो मुझे डाटा नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे था। मतलब मुझे याद नहीं है इस समय, और थोड़ा बहुत बस 2-4 नंबर का ऊपर-नीचे था। बस आप ये यकीन मान लेना कि जो पेपर था ना 2010 का आरओ एआर का, बहुत टफ लेवल का आया था। तो पेपर के पैटर्न पे कट ऑफ
बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इस बार का पेपर का पैटर्न आपको पता ही है किस तरीके का था। सर्दियों में पेपर थे, 9 पेपर फालतू आए थे, 9 पेपर को आप एग्ज़ाम हॉल में पढ़ के दिखाओ और वो भी इतने लंबे-लंबे पेपर। इस तरह की डेट वगैरह पे कितनी सारी चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, कई सारे क्वेश्चन तो हिस्ट्री के ऐसे थे जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी नहीं कर पा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं। पॉलिटी ने थोड़ा बचा के रखा था, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन भी क्या कहते हैं ना, हम पेपर की जो टेंशन होती है ना, वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस तरह भी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ हुई हैं और जिनका अ, जनरल स्टडी अच्छा चला गया, उनको सीसेट ने मरवा दिया है। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सीसेट ने मरवाया है। तो ये मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जो 2025 का जो नोटिफ़िकेशन है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 2025 का जो नोटिफ़िकेशन है वो अभी नहीं आएगा, बहुत पीछे आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बात ध्यान रख लेना, 2025 का जो नोटिफ़िकेशन है, आपका तुरंत इस पर काम होना शुरू हो जाएगा जब आपका ये प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा। सब इसके लिस्ट में है पूरी तरीके से आयोग की में। सबसे पहले आपका प्री का रिज़ल्ट आएगा, फिर 2025 का नोटिफ़िकेशन आएगा, देन आपका आर-ओ-ए-आर का प्री का पेपर होगा। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें उनसे मतलब है। और उसके पीसीएसजे के बारे में आप बात मत करना। पीसीएसजे का नोटिफ़िकेशन जब तक नहीं आएगा, जब तक आपका हाई कोर्ट से फैसला नहीं हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं और इंक्लूसिव स्टडी सेंटर इसको भी आप जॉइन कर सकते हो। सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी, तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। हाँ, कट यहाँ तक बात है नंबर ऑफ वैकेंसी की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2025 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी। 2025 के बारे में आपको इतना बताऊँगा, देखो, स्टार्टिंग में तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम ही आती हैं। जैसे कि आपने 2024 में भी देखा है, लेकिन अब वैकेंसी 960 के आस-पास कर हो चुकी है। ऐसा ही है कि जब तक आपका प्री का रिज़ल्ट नहीं आएगा ना, तब तक आप ये कुछ नहीं कह सकते कि आपका वैकेंसी कितनी रहेंगी। जैसे ही क्या नाम, पहले आप प्री का पेपर तो होने दो ना 2025 का, तभी हम बता पाएँगे। और धीरे-धीरे जैसे ही आपका नंबर ऑफ वैकेंसी जुड़ेंगी, तो हम उसके बारे में आपको डेली अपडेट करते रहेंगे। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।